ओम शांति। यदि आप भक्ति या भगवान का ध्यान कुछ पाने के लिए कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये अपने अंदर चेक करना। देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं या आपको परमात्मा का ज्ञान मिल गया है तो आप ज्ञान में चल रहे हैं, तो आप भक्ति करने से आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है। आज का जो ये वीडियो है ये इसलिए बना रहे हैं कि बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल रहते हैं, और ख़ास करके एक भाई है, किसी का कॉल आया 2 दिन पहले, तो उन्होंने पूछा कि आप जैसे बताते हैं कि नाम जाप करो, भगवान का नाम लो, या फिर ज्ञान में चलते हैं तो भगवान का ध्यान करो, ज्ञान में चलो, मेडिटेशन करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में जाओ। तो अगर मैं भगवान का नाम लेता हूँ या भक्ति करना मैं शुरू करता हूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? माना जो मुझे चाहिए क्या वो मिल जाएगा? इसकी क्या कोई गारंटी है, या कोई इसका कोई सबूत है क्या इसका? तो इसीलिए आज का एक वीडियो आप सभी के लिए बना रहे हैं कि देखिए आप हमेशा एक बात याद रखना कि भगवान के साथ हम चालाकी नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मान लीजिए कि मेरे मन में कुछ इच्छा है, कुछ चाहत है, किसी चीज़ की चाहत है, किसी चीज़ को पाने की। अब मान लीजिए कि आपको एक नौकरी चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, या अच्छा सा एक मकान चाहिए। उसके लिए मैं भगवान की पूजा आप करना शुरू कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं कि मुझे ये मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो आज आप देख लीजिए कि पूरे संसार में सब लोग भगवान का ही भजन कर रहे होते, उसी के ध्यान में डूबे हुए होते, क्योंकि जब मिल रहा है बिना कुछ किए। लेकिन देखिए, मिलता तो सब उसी से है, लेकिन जो वास्तविकता होती है, जो बात होती है, उस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऊपर वाला देखिए आपकी परीक्षा लेता है, और ऊपर वाला देता किसको है और भगवान देता किसको है? भगवान उसको देता है जिसके मन में उसके प्रति प्रेम होता है, ठीक है। और ऊपर वाला देखता क्या है? ऊपर वाला देखता है कि आपके कर्म और आपकी नियत। अब आपकी नियत अगर पहले ही से ऐसी है कि मैं देखता हूँ भक्ति करके मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। फिर और कोई दूसरी चीज़ पाने के लिए फिर मैं कंटिन्यू भगवान का ध्यान करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा। समझना इस बात को। अब आपको बता दें कि देखिए, भक्ति क्या होती है। भक्ति जो होती है वो होती है कोई भी जो आपका प्रारब्ध है। मान लीजिए कोई भी आपका प्रारब्ध है जो कि आपको परेशान कर रहा है, और कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो भक्ति की जाती है उसकी तीव्रता को कम करने के लिए, आपके जीवन में शांति लाने के लिए, आपको जीवन में ऊपर उठाने के लिए। भक्ति या ध्यान इसलिए नहीं होता है कि आपको कुछ मिल जाए भगवान का ध्यान करने से, और जैसे ही वो आपको मिल गया और वो चीज़ आपको मिल गई फिर आप उसको बंद कर दो करना। आप देखिए, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, भगवान इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझना। आपके माता पिता ने आपको दे दिया, मान लीजिए आपने कहा कि पिताजी मुझे 20,000 रुपये चाहिए, और ये लो बेटा 20,000 रुपये दे दिया पिताजी ने आपको। अब आप उनकी बात को इसलिए मान रहे हैं, या फिर आप उनका सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया है, मतलब पिताजी ने आपको पैसा दिए हैं, इसलिए आप उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और फिर आपने अगली बार कहा कि पिताजी मुझे 50,000 चाहिए, तो अब 50,000 नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा अभी तो नहीं है 50,000। अब आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने पैसे तो दिए नहीं, तो किस बात का सम्मान? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आपसे आपके घर वाले क्या चाहते हैं? भगवान से पहले माता पिता पर आते हैं, और इस बात को समझिए कि आपके माता पिता क्या चाहते हैं। क्या इसको मैं कुछ ऐसा दूं जिसकी वजह से ये जीवन भर कमाता रहे, जीवन भर उसके पास पैसा रहे, और इसीलिए आपको वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छा आपके साथ करते हैं। जो कुछ भी आपके साथ वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, बचपन से लेकर के वो जवानी तक और हमेशा तक, जब तक माता पिता रहते हैं तब तक वो आपके लिए अच्छे से अच्छा जो कर सकते हैं वो करते हैं। एक अच्छी राय भी देते हैं, आपको गलत जगह जाने से बचाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल आपको 10-20 हज़ार, 50,000, 1 लाख रुपए दे दिया
या फिर दो 10 25 50 लाख भी दे दिया मान लो, और वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या? तो ईश्वर जो है वो आपको बहुत कुछ देते हैं और इतना देते हैं कि आप संभाल भी नहीं पाते हो। लेकिन एक नियम बनाना पड़ता है, एक नियम होता है, ईश्वर में विश्वास जगाना पड़ता है, ईश्वर में प्रेम दिखाना पड़ता है कि भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि जैसा आप रखेंगे वैसा रहूँगा, मैं आपका हूँ, ऐसा भाव आपके अंदर आएगा, तब जाके भगवान आपको सब कुछ देना शुरू करेंगे। एक नियम होना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो हमें ये सब कुछ मिल जाएगा, क्या ये चीज़ें मिलेंगी? ये तो सिर्फ तुच्छ सी चीज़ें हैं, तुच्छ चीज़ें, ये कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि 50 लाख की गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऊपर वाले के लिए तो वो समझिए कि धूल के समान होती है। वो जो आपको देगा वो बेशकीमती होगा। आप जो चाह रहे हैं वो अच्छा चाह रहे हैं, पर उसके लिए बात है विश्वास की, दृढ़ निश्चय, विश्वास और प्रेम, अटूट प्रेम। और आपकी नीयत अच्छी और कर्म अच्छे हैं तो, और जब ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपको सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति किस लिए करते हैं हम? तो भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर सुधार हो, हमारे विचारों में सुधार हो, हम सही रास्ते पर जाएं। जब हमारे विचारों में सुधार होगा, ज्ञान में हम किस लिए चलते? बाबा रोज़ हमें क्या डायरेक्शन देते हैं कि कर्म अच्छे करो, श्रेष्ठ कर्म करो, परमात्मा का चिंतन करो, किसी का गलत नहीं करो, बुरा नहीं करो, ना किसी का बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। तो जब सही रास्ते पर जाएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें हमारे लिए काम करेगी। अगर हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो हम कुछ भी करेंगे। जब भगवान को नहीं मानेंगे, उसमें विश्वास ही नहीं रखेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब आप भगवान को मानते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो आप कितने गलत कर्मों से बच जाते हैं। तो आपको आज एक बढ़िया सी राय देते हैं। देखिए कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं या फिर आप बाबा के ज्ञान में चलते हैं, वो भी आपके लिए स्पष्ट बता देते हैं कि अगर चाहे आप ज्ञान में चल रहे हो या आप भक्ति मार्ग में है, भक्ति करते हैं आप, और कुछ चीज़ें ये लोगों के अंदर शुरू से ही होती हैं, जो कुछ चीज़ें मेरे अंदर ही भी हैं, तो अभी समझ में आता है कि ये चीज़ें शुरू से ऐसी क्यों रही। कि देखिए, जब पहले मंदिर जाते थे ज्ञान के पहले, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी ज़्यादा मांगने की इच्छा नहीं होती थी। और अभी जब बाबा का ज्ञान मिल गया तो ज्ञान में तो सारी नॉलेज मिल ही जाती है, फिर तो कुछ मांगने की इच्छा रह ही नहीं जाती है। मेरा अंदर से एकदम आता है कि भगवान से हम क्या मांगें, हम उससे ज़्यादा समझदार थोड़ी हैं। तो उनको तो पता है, वो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं कि क्या ज़रूरत है, और वो भगवान है तो वो तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये काफ़ी समय से ऐसी भावना बनी हुई है। और जब भी बाबा के पास आते हैं, बैठते हैं, अमृत वेले नुमाशम या कोई भी हो, या पहले मंदिर जाते थे, तो अंदर से कभी ऐसी भावना नहीं आती थी कि कुछ मांगे, बस अंदर से एक धन्यवाद का शब्द ही निकलता है। आज भी धन्यवाद का, बाबा का शुक्रिया, बाबा शुक्रिया का ऐसा शब्द अपने आप ऑटोमेटिक निकलता है। बाकी और क्या चाहिए? और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर जो वो आपको देंगे, आपने उस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं होगा। और अगर आप इस इच्छा से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या आप ये इच्छा लेकर के ज्ञान में आए हैं और ज्ञान में चलने लगे हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि आपके मन में भाव नहीं है भगवान के प्रति। आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये मिल जाए। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बटन दबाया और सब एक जैसा बटन दबाओगे, कि लैपटॉप का बटन कोई भी व्यक्ति मोबाइल का हो वो दबाएगा तो उसमें से बस वो ही निकलेगा, कोई भी व्यक्ति वो दबाएगा तो ऐसा निकलेगा। नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक जैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिस्टम ऐसा सेट करके रखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ कर के दिन भर पूजा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान कहेंगे कि वाह इतनी पूजा की, इतना ध्यान किया। अगर मन में चल रहा है पाप, छल कपट चल रहा है, और बाहर से हम इसलिए कर रहे हैं
कि कुछ मिल जाए, देखते हैं करके कुछ मिल जाए, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ नहीं मिलता है। भगवान के मंदिर आप जाइए और भगवान के पास जा कर के आप धन्यवाद कीजिए भगवान का। आप आश्रम में आइए, परमात्मा के पास आइए और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपने प्रभु मुझे इसके लायक समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आप जानते हैं कि मेरे लायक क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे वो ही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसे जीवन में देखा गया है कि वो भगवान से मांगते हैं तो बहुत छोटा मांग लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जो नहीं मांगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान बहुत कुछ देते हैं और उनको देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आप देखो कितने भी ऐसे लोग हैं कि जो केवल भगवान का धन्यवाद करते हैं, उनके काम सब अपने आप बनते हैं और अच्छे बनते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि यार जो मैं चाह रहा था उससे भी तो बढ़िया ही हुआ ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हरि करे सो खरी, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो अच्छा। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर वाले को पता है कि आपके कर्म के अनुसार आपको क्या देना है और आपके लिए क्या सही है। इसलिए हमको कभी भी परेशान नहीं होना है, हमको कभी भी अविश्वास नहीं रखना है कि देखिए मैं करके देखता हूँ कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने दिन में भक्ति करके देखता हूँ, भगवान का ध्यान करके देखता हूँ। और भक्ति या ध्यान इसलिए मत करो कि आपको मतलब की चीज़ें चाहिए, कि मुझे घर बनाना है तो मैं भक्ति करना, ऐसा तो बोलो भी नहीं। और आप जब करोगे और बोलोगे भी नहीं तो वो आपको महल बना करके देखा। बस आपको उसके प्रति केवल प्रेम जताओ कि हाँ मुझे आपसे प्रेम है, और जैसा आप रखोगे वैसा रहेंगे। और वो परीक्षा भी होती है, जैसे जब आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर वो देखता भी है अंदर की भावना, सिर्फ ऐसे ऊपर दिखावे के लिए कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं साल भर के बाद पता चलता है कि भगवान से विश्वास ही उठ गया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने तो पूजा पाठ की, सब कुछ किया और कुछ भी तो नहीं मिला है। तो वास्तविकता में आपको कुछ चाहिए था इसलिए आप पूजा कर रहे थे। पूजा आप इसलिए करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस धन्यवाद करते रहो। और आज दुनिया में वास्तव में जो देख रहे हैं ना कि जो लोग माना मांगते हैं, या हम अपनी लाइफ में भी जो भी मांग लेते भक्ति मार्ग में मंदिर जा कर के, यहाँ करके तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। और आज भी देखे हैं प्रैक्टिकल में कि जो मांगते हैं लोग तो वो बहुत छोटा मांग लेते हैं, और जो भगवान देता है वो बहुत बड़ा होता है। जो आपको भगवान देगा वो उसका 1% भी नहीं था, क्योंकि ये दिमाग जो हमारा होता है, ये इंसानी दिमाग बहुत छोटा होता है। और भगवान एक छोटी सी नौकरी लगा देना, बस 10-20 हज़ार की नौकरी लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हर किसी के मुंह से निकलता तो बस यही निकलता है, बस 50 हज़ार की निकल जाएगी। लेकिन जो ईश्वर देता है उससे तो वो कई गुना ज़्यादा ही देता है, और बस उसका आप धन्यवाद करते चलो और वास्तव में फिर बहुत कुछ मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमको जीवन में शांति के लिए, कि भगवान सबको खुश रखे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और मेरे जीवन में शांति बनी रहे और आपकी कृपा बनी रहे। फिर आप जो कर रहे हो वो बढ़िया है। इसलिए आप मांगने के लिए कुछ भक्ति करोगे कि भगवान मुझे वो मिल जाए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका विश्वास नहीं हो पाएगा उन चीज़ों के ऊपर। और अगर विश्वास है तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम भगवान का ध्यान करते हैं या भक्त लोग भक्ति करते हैं, तो इसीलिए कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हम खुश रहें, इतना सा बात है बस। और हम भगवान के पास जा रहे हैं, सुबह या शाम जा रहे हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसा सोचो कि ऐसा नहीं कि हम कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, नहीं, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ। और आप इस नियम को रोज़ फॉलो करो। और ये आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं, हमारे यहाँ के ही एक सेंटर की बात है कि एक बहन थी जो बहुत गरीब थी, और वो माना उनको किसी ने बताया, और वो माना आश्रम आने लगी। 7 डेज़ का कोर्स किया उन्होंने, उनको निश्चय हो गया परमात्मा में, और वो रोज़ क्लास करने के लिए आने लगी। अब वो गरीब इतनी थी कि वो सिलाई करती थी, और उनके जो हस्बैंड थे वो उनकी साइकिल की एक छोटी सी दुकान थी, साइकिल सुधारना करना आदि ये सब छोटी सी दुकान थी। और उनके
एक बच्चा था और 2 बच्ची थी। अब वो क्या हुआ, बच्चे पढ़ रहे थे तो काफ़ी मना, पढ़ाई में तो आजकल खर्चा बहुत होता ही है, बाहर भी भेजना बच्चों को तो भी खर्चा आदि, और वो बेचारी सिलाई करती रहे, सिलाई करती रहे, सिलाई कर कर के अपना ऐसा खर्चा पानी चलाती थी, बच्चों को देना, ये करना वो करना सब। लेकिन एक दिन भी उसने आश्रम नहीं छोड़ा। जब से उसने आना शुरू किया, उसने अपनी लाइफ का अनुभव बताया, एक दिन भी आश्रम नहीं छोड़ा और कभी उसका अमृत वेला मिस नहीं हुआ, और रोज आती और कभी भी बाबा से नहीं कहा उसने कि मुझे बाबा कुछ चाहिए, कि मेरे बच्चों के लिए कुछ चाहिए, कि मुझे कुछ दे दो, कि मुझे मकान चाहिए। एक कमरा बना हुआ था उनका छोटा सा, और आगे टीन टप्पड़ ऐसे ही बना हुआ था, बस ऐसे ही उसमें अपना जीवन गुजारते हुए चली जा रही थी। और बाबा में बहुत अटूट निश्चय, जब आश्रम बना तो उसने सिलाई कर करके अपने खर्चे में से बचा बचा करके और बहुत सेवा भी की थी, उसने अपना भाग्य बनाया था। अब क्या हुआ, वो करती रही, संघर्ष करती रही। अब आज समय ऐसा आया है कि आज करीब करीब 2 साल या 3 साल हो गए हैं, और उसके बच्चे को जो जॉब मिली है तो वो इतनी अच्छी, और उसने कभी नहीं मांगा अपने बच्चों के लिए, इतनी अच्छी उसके जॉब मिली है कि उसकी पेमेंट है 2.5 लाख रुपए मंथली, 2.5 लाख रुपए महीने का पेमेंट है। सोचिए इतनी अच्छी, और आज भी उसको उतना ही निश्चय बाबा में, आज भी कुछ नहीं मांगती है, और रोज़ आश्रम आना और रोज़ सब कुछ बाबा की सेवा जो भी बनती है करना। अब उसका बढ़िया मकान बन गया, बढ़िया अच्छा सा बड़ा सा मकान बन गया, बढ़िया सी कार उसके घर में खड़ी है, बढ़िया, कोई चिंता, सब चीज़ें सब कुछ बढ़िया। तो अगर वो देखिए मांग भी लेती तो कितना सा मांगती, अगर बाबा से आकर के कहती कि बाबा मेरे बच्चे के लिए जॉब दे दो, तो कितना सा मांगती, 10 20 50 हज़ार से ज़्यादा उसकी बुद्धि नहीं चलती, और 50 हज़ार से ज़्यादा का मांग भी नहीं सकती थी। और मकान मांगती, घर मकान तो 1 कमरा बना था, 1-2 कमरे और मांग लेती, और ये नहीं समझती कि इतना बड़ा हमारा एक बंगला सा मकान बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। ये तो कभी वो सोच ही नहीं सकती थी, ना मांग सकती थी, ना इतनी बड़ी गाड़ी मांग सकती थी कि हम 25 लाख की गाड़ी में बैठेंगे। भाई 2-5 लाख की अगर ख्वाहिश कोई चॉइस ऐसा कर ही लेती, तो उस टाइम पर तो उनके घर में साइकिल थी। बस तो वो माना कहने का भाव कि आप विश्वास रखिए और निस्वार्थ भाव से आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहिए और सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए आप तो सिर्फ एक नियम बनाइए, बस भगवान का धन्यवाद कीजिए और आपको कुछ नहीं मांगना है, सब कुछ अपने आप आएगा, क्योंकि फिर वो आपका कर्म बनता है और उस कर्म का फल आपके पास जरूर आएगा। और ऐसा होते हुए कितने लोगों को देखा है, और जिनका भगवान में विश्वास होता है ना, उनकी भगवान सब व्यवस्था करता है, और ये प्रैक्टिकल में देखा गया है। लेकिन ये वैसा प्रेम होना चाहिए। देखिए एक बात और छोटी सी बताते, मान लीजिए कि आपसे किसी लड़की ने प्रेम किया, आपसे किसी लड़के ने प्रेम किया, अब वो लड़की केवल आपसे कुछ मांग रही है कि मुझे घुमा दो, मुझे ये कर दो, मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे वो ला के दे दो, मुझे ये दे दो, बस उसको बस आपसे चाहिए। और जब तक आप उसको दे रहे हैं तब तक तो आपकी वो बड़ी प्रशंसा कर रही है फ़ोन पर, अरे आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा सब कुछ। और जब आपने कुछ नहीं दिया, देना बंद कर दिया, तो आपसे बात ही नहीं कर रही है या कुछ भी सुना दिया आपको, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि अरे ये तो स्वार्थी है, इसको मेरे से मतलब नहीं है, इसको तो बस चीज़ें मैं ला कर के देता हूँ तो ये खुश है। और आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो बस ऐसा ही फिर भगवान को लगता है कि अरे मेरे पास तो ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इसको वो चाहिए, ये चाहिए बस, और वो मैं नहीं दे पाया तो ये मुझसे नाराज़ हो गया, रूठ गया। और ये कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से परमात्मा से प्रेम कीजिए और वो आपको सब कुछ आपकी झोली में डाल देंगे। उनके पास बहुत कुछ है और किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आने देंगे। ठीक है? ओम शांति।